मोदी जी के जिगरी दोस्त जिन्हें मोदी तू तड़ाक करके बात क्या करते थे, उसी दोस्त ने एक बार फिर से भारतीयों का अपमान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति न जाने क्यों भारतीयों के अपमान पर तुले हुए हैं। कभी वो भारत के नागरिकों को जंजीरों में जकड़कर विमान से भिजवाते हैं, वो भी वो विमान जिसमें लोड किया जाता है, माल लोड कर भेजा जाता है, उस विमान में भारतीयों को जंजीरों में जकड़ कर भेजते हैं, महिलाओं और बच्चों को भी जकड़ कर भेजते हैं। और एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक स्टूडेंट जो पढ़ाई करने गया था, जो अपने सपनों को पूरा करने अमेरिका गया था, वहां पर उसे बूट तले रौंदा गया, उसे फर्श पर पटका गया और उसके बाद उसे जंजीरों में जकड़ कर भारत भेज दिया गया। बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मोदी जी एक बार फोन कर भारतीयों पर हो रहे अपमान पर कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। वो क्या कहेंगे जब युद्ध वाले विमानों से भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर महिला बच्चे समेत भेजा जा रहा था, तब मोदी कुछ नहीं कह पाए, तो एक स्टूडेंट के लिए क्या मोदी जी आवाज उठाएंगे? बड़ा सवाल ये है कि भारतीयों के साथ लगातार अमेरिका जो है वो अपमान कर रहा है। जो स्टूडेंट वहां पढ़ाई करने गए हैं उनका वीजा भी कैंसिल किया जा रहा है, उनका वीजा जो है वो रिन्यूवेट भी नहीं किया जा रहा है। ऐसी अलग अलग तरीके की परेशानी स्टूडेंट को झेलनी पड़ रही है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि हमारे कॉलेज और जो स्कूल हैं उस पर हमारे नागरिकों का अधिकार है, बाहरी आकर यहाँ नहीं पढ़ सकते। यानी कि कोई भी भारतीय मूल का शख्स अगर सपना देख रहा है कि वो अमेरिका में जाकर पढ़ाई करेगा, तो उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रंप चाचा ये नहीं चाहते हैं कि भारत का कोई भी नागरिक अब विदेश में रहकर पढ़ाई करे, अमेरिका से डिग्री लेकर आए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसमें पढ़ने का युवाओं का शौक होता है, जिनकी उतनी हैसियत होती है, उनका शौक होता है कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए। नामी गरामी कॉलेज है, नाम के आगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा होने पर एक अलग तरीके का रौला हुआ करता था, लेकिन अब ट्रंप ने ये साफ कर दिया है कि वो भारतीय मूल के किसी भी शख्स को अमेरिका में पढ़ने की और नौकरी करने की इजाज़त नहीं देना चाहते, क्योंकि जो भारतीय मूल के लोग हैं वो वहाँ की नौकरियां खा जा रहे हैं, उन बच्चों का हक मान ले रहे हैं जो हक अमेरिका के नागरिकों को होना चाहिए। अब ये सारी बातें हैं। हैरानी तो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखकर हो रहा है। शख्स बार बार चिल्लाकर ये कह रहा है कि वो पागल नहीं है, लेकिन अमेरिका की पुलिस उसे पागल करार करने पर तुली हुई है। आप उस वीडियो को देखेंगे, बड़ी विभत्स वीडियो है जिसका पूरा पार्ट दिखाना भी मुश्किल है, जिसमें उस युवक को जमीन पर पटका जा रहा है, बूट तले रौंदा जा रहा है और जंजीरें बांधकर अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहला डिपोर्ट का पहला मामला है, लगातार ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं और ऐसे मामले लगातार बढ़ने भी लगे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम करने के बाद भी ट्रंप चाचा को संतुष्टि नहीं मिली और वो भारत का अपमान करने पर तुले हैं। सीज फायर को अपना क्रेडिट बताकर बड़े बड़े मंचों से भारत का अपमान करते हैं। पाकिस्तान और भारत की तुलना एक साथ करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान जैसा टुटपुंजिया जो देश है वो भारत के बराबर है, जो आतंकियों को शरण देता हो, जो मासूमों की हत्या करता हो, उस देश की बराबरी भारत से कर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे भी हमारा मजाक बनाते रहते हैं। लेकिन बार बार इस तरीके का अपमान होने के बाद भी मोदी अपने जिगरी दोस्त से ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि भारत का इतना अपमान क्यों कर रहे हो, आखिर इतनी बड़ी मजबूरी क्या है। ये सारे सवाल जो हैं वो सुप्रिया श्रीनेत ने उठाए हैं। वो पूछ रही हैं कि वॉर रुकवाने वाली बात कही जाती है, लेकिन वॉर खाकी रुकवा पा रहे हैं क्या? अपने भारतीयों को बूट तले रौंदा जा रहा है, वो रुकवा नहीं पा रहे हैं। वो बार बार कहती हैं कि आप ही तो कहते हैं ना कि डंका बज रहा है। माफ़ कीजिएगा, उन तमाम टीवी चैनलों के सामने सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप ही लोग कहते हैं ना कि भारत का डंका बज रहा है। डंका नहीं बज रहा है, बैंड बज रहा है। बैंड नहीं बज रहा है, लाठियां बरसाई जा रही हैं, डंडे बरसाए जा रहे हैं, लेकिन कहने वाले कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है वीडियो के आखिरी में आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप पूरा मामला जानिए। पूरा मामला क्या है? अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से एक भारतीय छात्र को हथकड़ी लगाकर भारत वापस भेजने का ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है। दरअसल भारतीय मूल के एक शख्स जिन्हें विदेश की नागरिकता मिल चुकी है, उन्होंने ये वीडियो जो है वो शेयर किया है। वो
उसी प्लेन से वापस आ रहे थे जिस प्लेन से उस लड़के को डिपोर्ट करने की कोशिश थी। वो वीडियो शेयर करते हुए बताते हैं कि मैंने देखा कि एक युवक भारतीय छात्र था जिसे एयरपोर्ट से वापस भेजने के लिए हथकड़ी लगाई जा रही थी। वो रो रहा था, वो बार बार कह रहा था कि मैं पागल नहीं हूँ। उसके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। आखिर उसका क्या गुनाह था? वो अपना सपना ही तो पूरा करने आया था ना, वो किसी को नुकसान पहुँचाने तो आया नहीं था। वो ये कहते हैं कि बतौर NRI मैं अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा था, मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था क्योंकि मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। इतना मैं ऐसा असहाय महसूस कर रहा था, दुखी महसूस कर रहा था कि किस तरीके से उस छात्र के साथ अमानवीय बर्ताव किया जा रहा था, किस तरीके से अमानवीय सुलूक किया जा रहा था। ये देखकर मैं बहुत व्यथित हुआ, दुखी हुआ, मुझे बहुत कष्ट हुआ। इस तरीके की बात कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि ये छात्र हरियाणा में बात कर रहा था, हरियाणवी बोल रहा था और जो अमेरिकी मूल के जो पुलिस हैं वो उनकी भाषा को समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए उसे पागल करार देने की कोशिश में जुटे हुए थे। कह रहे थे पागल है, मेंटल है, और इसीलिए उसे बहुत ही बुरी तरीके से, अमानवीय तरीके से जंजीरों में जकड़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा विभत्स किया जा सकता था वो सब उस छात्र के साथ भरे पब्लिक में किया गया, एयरपोर्ट में किया गया जहां लोग मौजूद थे। इस तरीके से भारतीय छात्र का अपमान होता रहा। इसका वीडियो भी उन्होंने साझा किया है, कुछ चंद सेकंड का वीडियो है, कुछ फोटोज भी हैं। स्क्रीन पर हम आपको वो वीडियोस फोटोज दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे इस छात्र को पागल करार करने की कोशिश में अधिकारी लगे हुए हैं। मानसिक रूप से अस्थिर बताने के लिए, मेंटल बताने की कोशिश पुलिस कर रही है, लेकिन छात्र अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो ट्वीट में आगे लिखते हैं कि ये पहला मामला नहीं है, ऐसे हजारों मामले होते जा रहे हैं। हर दिन ऐसा 2, 3, 4 मामला देखने को मिल जाता है। छात्र सुबह वीजा लेकर अमेरिका आते हैं और समय रहते वो बता नहीं पाते, रीज़न नहीं समझा पाते हैं, अधिकारियों को अपने दौरे का स्पष्ट कारण नहीं बता पाते और शाम को ही उन्हें हथकड़ी से बांध कर वापस भेज दिया जाता है, डिपोर्ट कर दिया जाता है। मतलब सुबह आते हैं भरे सपनों से, आंखों चमचमाती आंखों को भरकर अमेरिका आते हैं सुबह सुबह, और शाम तक ही उन्हें बेइज्जत कर, हथकड़ियों से बांध कर, जंजीरों में लपेट कर जो है वो भारत डिपोर्ट कर दिया जाता है। इस तरीके की बात कहते हैं और ये कहते हैं कि ऐसे पहले मामले नहीं, ऐसे लगातार मामले देखने को मिल रहे हैं। हर दिन 3-4 मामले ऐसे आ रहे हैं और मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। ये सामाजिक उद्यमी कृपाल जैन हैं जिन्होंने ये वीडियो शेयर किया है, और जब से उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है तब से इस वीडियो पर खूब चर्चा हो रही है। इस वीडियो पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि अमेरिका भारत का अपमान करने पर क्यों तुड़ा हुआ है। अलग अलग देशों में भी वहाँ के नागरिकों को भी जो है अमेरिका ने डिपोर्ट किया था, लेकिन ससम्मान डिपोर्ट किया था। छोटे छोटे देशों की जिनकी पॉपुलेशन भी हमसे एक प्रदेश जितनी भर भी नहीं है, उन देशों के नागरिकों के साथ भी सम्मान के साथ बर्ताव किया गया था। लेकिन भारत की आबादी इतनी ढेर सारी है, उसके साथ इस तरीके की बदसलूकी अमेरिका लगातार कर रहा है, उसके नागरिकों को जंजीरों में जकड़ रहा है। कितने गंदे तरीके से डिपोर्ट किया गया था, वो वीडियो आप सभी ने देखा था। हमने उस पर खबरें भी की थी और आपको बताया था कि जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार किया गया है, जिस तरीके से अमेरिका भारत के नागरिकों को बार बार जलील कर रहा है, बार बार अपमानित कर रहा है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। और हमारे राष्ट्रपति को स्टैंड लेना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को स्टैंड लेना चाहिए कि वो स्टैंड लेकर कहें कि हमारे भारत के नागरिकों का इस तरीके का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना तो अपने सबसे जिगरी दोस्त जिसे वो तू तड़ाक करके बात करते हैं उसको फ़ोन कर पाए, और ना मिलने के बाद उन्हें कह पाए कि वो भारतीयों का इस तरीके से हो रहे अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कतई उनसे बर्दाश्त नहीं होगा कि भारत का इस तरीके से व्यवहार किया जाए, भारत के नागरिकों को इस तरीके से जलील किया जाए, अपमानित किया जाए। क्या कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने, वो सुनिए। मन बहुत व्यथित होता है और इसलिए परेशान और व्यथित होता है क्योंकि भारत के एक नागरिक के साथ बर्बरता हो, उसको पटका जाए, जमीन पर जूतों तले रौंदा जाए, उसको हथकड़ी पहनाई जाए, ये देखकर वाकई में मन परेशान होता है। जैसा कि इसमें बताया गया, ये न्यूयॉर्क एयरपोर्ट का मामला है
वहां पर भारतीय मूल का यह छात्र था और वो गिड़गिड़ाता रहा और अमेरिकी पुलिस ने एक नहीं सुनी, वो गिड़गिड़ाता रहा और उन्होंने उसको हथकड़ी बांधकर डिपोर्ट किया। ये जो छात्र है, और ये पहला मामला नहीं है, ये लगातार हम देख रहे हैं कि छात्रों को इस तरह से बंधक बनाकर, इस तरह से उनके साथ जाहिलियत करके उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और ये कौन है? ये वो लोग हैं जो अपने आंखों में कुछ सपने लेकर, कुछ आकांक्षाएं लेकर अमेरिका पहुंचते हैं। ये कोई आतंकी नहीं है, ये कोई गुंडे नहीं है, ये कोई मवाली नहीं है, ये कुछ सपने साकार करने वहां पर गए हैं और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन अमेरिका लगातार भारतीय मूल के लोगों के साथ बर्बरता कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है और बार बार हमें धौंस दे रहा है। भारतीय मूल के स्टूडेंट्स के साथ यह हो रहा है, भारतीय मूल के स्टूडेंट्स का वीजा प्रोसेस नहीं हो रहा है, उनका बैकलॉग होता जा रहा है, उनके एडमिशंस रिजेक्ट हो रहे हैं, लगातार यह काम हो रहा है। अमेरिका ने हमारे 682 लोगों को हथकड़ी पहनाकर, बेड़ियां बांधकर, बंधक बनाकर अपने मिलिट्री जहाज से हिंदुस्तान भेजा। जानवरों की तरह बर्ताव करने का यह कौन सा सलूक है? यह कौन सा तरीका है? और किसने आपको इजाजत दी है कि आप भारतीय मूल के लोगों के साथ यह करिए? असलियत यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति एक बार नहीं, बार बार हमारा अपमान कर चुके हैं। 12 बार वो श्रेय लेते हैं सीज फायर का। वो पाकिस्तान और हमारा नाम एक साथ ले रहे हैं, हमें समकक्ष लाके खड़ा कर रहे हैं। यहां तक कह रहे हैं मैं तो पाकिस्तान की तारीफ करूंगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। वो शहबाज शरीफ आतंकी मुल्क के प्रधानमंत्री को एक बहुत अच्छा और बहुत गद्दावर नेता बता रहे हैं। मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। वो लगातार हमें ट्रेड की धमकी दे रहे हैं, वो हमें टैरिफ की धमकी लगा रहे हैं। जिस दिन मोदी जी अमेरिका में थे, अमेरिका की सरजमी पर थे, वहां पर वो इंडिया को अब्यूजर, वेस्टर एंड फ्रॉड बता रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री यहां से गए, अब जैसे भी गए, बिना बुलाए गए, लपके गए, जो भी गए, उनको वो गेट तक लेने नहीं आए, बाकी सबको लेने आते हैं। क्यों हमारे देश की इस तरह से तौहीन की जा रही है? हमारे जो दुश्मन देश है, उनको जो सप्लाई करता है हथियार, ड्रोन वगैरह, टर्की के साथ वो डील्स कर रहे हैं। उनका कॉमर्स सेक्रेटरी हमको धमका कर कहता है अब रशिया से नहीं खरीदिया गया, अब हमसे खरीदना पड़ेगा आपको हथियार। वो एक धमकी धौंस हमें देते हैं, आप सस्ता तेल कहीं और से नहीं खरीदिए, हमसे खरीदिए, हम अपनी डीलें बंद करने को तैयार है। ये कौन सा रवैया अमेरिका अपना रहा है? ये मामला जब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगा, हर तरफ छीछालेद्दर मचने लगी, तब यूएस के दूतावास से सफाई आई है। यूएस का दूतावास ये कह रहा है कि जो भी वैध तरीके से अमेरिका आना चाहते हैं उन सभी का स्वागत है, लेकिन जो भी अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश करेगा, पासपोर्ट का, वीजे का गलत इस्तेमाल करेगा, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा। अमेरिका वैध नागरिकों का स्वागत करता है, लेकिन अवैध प्रवेश किए लोगों का, जो वीजा का दुरुपयोग करते हैं, अमेरिका के कानूनों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें अमेरिका कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरीके का मामला सामने आया है, यानी कि एक तरीके से साफ किया जा रहा है कि यूएस का जो दूतावास है वो इनलीगल जो लोग हैं उन्हें इस तरीके से अपमानित कर रहा है, जो गलत तरीके से अमेरिका में घुस रहे हैं उनके साथ इस तरीके की बर्बरता कर रहा है। इस तरीके का स्टेटमेंट है। ये बात बिल्कुल सही है कि हर देश के पास ये इजाज़त है, ये उसका हक है कि वो अपने सीमा क्षेत्र में अगर कोई अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से घुस आया है तो उसे भगा सकता है, उसे उसके देश वापस भेज सकता है। ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है कि आपके सीमा क्षेत्र में किसी भी अवैध की घुसपैठिया हो, कोई भी अवैध तरीके से आए तो आप उसे जो है उसके देश वापस भेज दें, लेकिन इस तरीके से जलील कर सके, इस तरीके से अपमानित करके, इस तरीके से अपने बूट तले रौंद के, इस तरीके से जंजीरों में जकड़ करके किसी छात्र को अपमानित करके, ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। ये जो लड़का है वो अमेरिका में पढ़ने गया था, अपने सपने को पूरा करने गया था, कुछ बेहतर विकल्प तलाशने गया था। इस तरीके से अमानवीय बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए था। बाकी आप इस मसले पर क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा क्या डंका पट्टी का डंका सच में बज रहा है? उनका डंका कैसे बज रहा है कि भारत के नागरिकों को पीटा जा रहा है डंडे से?
आप इस पर अपनी राय जो है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। वॉर रुकवाने वाले मोदी जी भारतीयों को मारने से तो रुकवा ही नहीं पा रहे हैं, इस तरीके की भी कमेंट देखने को मिले हैं। बहुत धन्यवाद।